हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएमटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। और एक क्लास में बहुत ही जिसको बोलते हैं वन शॉट में हम लोग इसका पूरा कंसेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे। क्या है डिफरेंशिएशन, क्या इसका कंसेप्ट है, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछा हुआ है जैक के एग्जाम में उसको जरूर बनाएंगे। ठीक है, जैक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे जैक वाला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसा डाल दिया जो कि क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, सही नहीं है, तो आपको जो जैक वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको जरूर पढ़िएगा, वो आपके लिए बहुत काम का चीज़ है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से। डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और जहाँ डिफरेंशिएट कर देंगे किसी को यह साइन खत्म हो जाएगा। अब इसका क्या है तो ध्यान रखिएगा, अगर x पर पावर n कोई संख्या दिया हुआ है, x पर पावर n दिया है, उसको dx के रिस्पेक्ट में तोड़ना है। ध्यान रखिएगा, x को x के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे, y रहेगा तो y के रिस्पेक्ट में तोड़ना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई संख्या है d, मतलब संख्या है x पर पावर n, संख्या है x पर पावर n, तो x पर पावर n संख्या का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अगर यहाँ लिखा हुआ है तो x पर पावर n संख्या का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा जो पावर में होता है वो गुना में चला जाता है। पावर में n है तो n गुना में चला जाएगा, और पावर में एक घट जाता है, यही होता है डिफरेंशिएशन। पावर गुना में चला जाता है, पावर में घट जाता है। जैसे एग्जाम्पल, x पर पावर अगर 5 होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बताइए, करेंगे डी डिफरेंशिएशन x पर पावर 5 का dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी क्या बताया, पावर गुना में चला जाता है, तो पावर गुना में चला जाएगा और पावर में घट जाएगा, तो पावर हो जाएगा 5 माइनस 1, ये होगा इसका। कहीं कोई दिक्कत है? अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का करना है तो क्या करेंगे, तो इसमें तो कुछ रूल्स लिख लेते हैं तब ये कर लीजिएगा। पहला ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग, इसको ए करके लिख दीजिए। पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे, केवल x रहेगा, तो dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है। dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तीसरा, किसी संख्या का डिफरेंशिएशन जब करेंगे, जैसे 5 का dx के रिस्पेक्ट में, तो किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है। चौथा है कि अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x होता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सब आप जब बनाएंगे तो आपको काम करेगा कि पहला dx पर पावर n रहेगा तब कैसे निकालेंगे, dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, कोई संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा। ध्यान रखिएगा, है ना, याद रखना है। ये x या यानी x के रिस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं, तो अगर y रह जाए तो, जैसे इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर ए, y पर पावर 5 है, इसको कैसे तोड़ेंगे आप, x तो तोड़ दिए, क्योंकि नीचे x था तो x को x के रिस्पेक्ट में तोड़ने में दिक्कत नहीं हुआ। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो याद रखिएगा सबसे पहले इसको y के रिस्पेक्ट में तोड़ना होगा। यहाँ पे बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे यूज होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई पर 5 को डी वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर डी वाई को डी एक्स के रिस्पेक्ट में, इस तरह से तोड़ेंगे। ठीक है, ये फिर से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले y को y के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। अभी हम आपको बताए थे ना कि x था तो x के रिस्पेक्ट में तोड़ने में हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ y पर पावर 5 है तो y पर पावर 5 को पहले dy के रिस्पेक्ट में, फिर dy को dx के रिस्पेक्ट में, यानी इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो एक बार फंक्शन लग रहा है, फिर फंक्शन लग रहा है, यानी दोबारा उसको तोड़े नहीं था। इस तरह से हम लोगों को फंक्शन ऑफ फंक्शन पूछेगा कि अगर कोई y बराबर वैल्यू दे दिया है, और मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिख दिया x प्लस 3 पर पावर 9। अब कैसे तोड़ेंगे इसको, स्क्वायर रहता तो स्क्वायर तोड़ के निकाल लेते, लेकिन 9 पावर कैसे तोड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन में तोड़ना होगा। तो कैसे तोड़ेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस 3 का पावर 9, और ध्यान रखिएगा हम बाहर वाले का डिफरेंशिएशन पहले करें, अंदर वाले का नहीं। तो पूरे बाहर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में, अंदर वाले के रिस्पेक्ट में पूरे बाहर को तोड़ें और फिर अंदर को तोड़िए। अब डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस 3 का dx के रिस्पेक्ट में, इस तरह से तोड़ना है। तो क्या बताए थे, पावर आता है गुना में, तो पावर हो जाएगा गुना में 9, अब पावर में घट जाता है तो x प्लस 3 पर यहाँ 8 हो जाएगा। देखिए ये तोड़ा है, अंदर हम छेड़छाड़ नहीं करने गए, यहाँ बाहर बाहर तोड़े हम, देखिए बाहर बाहर खाली तोड़े ना, नहीं खाली पावर को ठीक किए, और यहाँ अंदर वाला यहाँ तोड़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन dx का भी बताया था, dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस 3 d3 का डिफरेंशिएशन, तो कोई संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोई मतलब है क्या, बताओ, 1 में 0 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 में और 0 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 को किसी संख्या से भी गुना कीजिए तो वही ना आएगा, तो x प्लस 3 पर पावर 8 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा।
डिफरेंशिएशन में आपको जोड़ने का नियम, घटाने का नियम सब याद रखना है। जोड़ने के नियम में क्या करेंगे, घटाने के नियम में क्या करेंगे, गुना का नियम में क्या करेंगे और डिवाइड का नियम में क्या करेंगे। तो ये हो गया जोड़ने घटाने का। एक क्वेश्चन हम बना के दिखा देते हैं। सी नंबर अगर लिखा रहेगा, संख्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और बोलता है फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन कीजिए। dy बाई डी एक्स बराबर एक एक करके तोड़ेंगे, याद रखिएगा क्योंकि इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो एक एक करके तोड़िएगा, इसको अलग तोड़ेंगे, इसको अलग तोड़ेंगे, इसको अलग। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स स्क्वायर का dx में टूट जाएगा, माइनस का साइन है माइनस दे दो, 2 को बाहर करेंगे क्योंकि जब किसी संख्या के साथ एक्स वाई जेड हो तो संख्या को बाहर करके एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 2 को बाहर करेंगे, dx का डिफरेंशिएशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, प्लस अब यहाँ कुछ संख्या नहीं है, कोई किस एक्स कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं हो तब तो इसी का ना डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ संख्या का ही डिफरेंशिएशन कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में। तोड़िए, क्या आता है, एक्स स्क्वायर है तो पावर गुना में जाएगा तो 2 और एक्स पर पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 dx का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। बताइए 2 एक्स पर पावर 2 में 1 जाएगा तो 1, 1 को लिखा नहीं जाता, माइनस 2 बस। तो यही रहेगा हमारा आंसर। प्लस माइनस में इस तरह से हम लोग करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग बना के देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग बना के देख लेते हैं, उसके बाद आपको और क्वेश्चन इसमें गुना का नियम समझाते हैं। गुना के नियम में क्या करेंगे और भाग के नियम में क्या करेंगे। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन बताना छोड़ के लॉन्ग में चल जाते हैं सीधा सब्जेक्टिव में। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ, इसको कैसे तोड़ेंगे, सब्जेक्टिव बनाएगा, मैथ्स है ना, सब्जेक्टिव बनाएगा, ऑब्जेक्टिव खुद क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है, दोनों जैक बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो दोनों को बना देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, y बराबर बोल रहा है एक्स पर पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो बताइए dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि y बराबर अपने पास दिया हुआ है तो एक करके तोड़िए। y बराबर दिया हुआ है तो dy हम लोग यहाँ लिखे, तो इसको मतलब पूरे का डिफरेंशिएट करना है। dy बाई डी एक्स का मतलब y को पूरा डिफरेंशिएट करना है, तो एक करके करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स पर पावर 4 का dx के रिस्पेक्ट में, प्लस 4 देखो यहाँ x के साथ है, 4 को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स क्यू का dx के रिस्पेक्ट में, प्लस 5 बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x का dx के रिस्पेक्ट में, और माइनस कुछ नहीं तो डिफरेंशिएशन करेंगे 6 का dx के रिस्पेक्ट में। अब तोड़िए इसको, क्या होगा, तो x पर पावर 4 है तो इसका डिफरेंशिएशन पावर गुना में जाता है, तो पावर जाएगा गुना में, इसमें पावर में घट जाएगा, तो x पर पावर 4 में घट जाएगा तो 3 बच जाएगा। ध्यान रखिएगा पावर गया गुना में, पावर में घट गया, प्लस यहाँ 4 है, पावर जाएगा गुना में, तो पावर यहाँ गुना में चला गया और पावर में घट जाएगा, तो 3 में घटेगा तो क्या होगा 2, प्लस 5 और x का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, 1 बताए थे, माइनस किसी संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर और प्लस 5, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। देखिए कितना छोटा में बन गया, आसानी से बन गया। देखिए आंसर भी वही है, 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 2008 में पूछा हुआ है, ये 2011 का क्वेश्चन था, 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 है। बोल रहा है कि x पर पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 1 और फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए। dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, अभी आपको बताए थे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे x पर पावर 4 का dx में, डिफरेंशिएशन करेंगे x पर पावर 4 का dx में, प्लस 3 को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का dx में, और प्लस कुछ नहीं तो डिफरेंशिएशन 1 का करेंगे dx में, ठीक है। अब बताइए x पर पावर 4 है तो 4 यहाँ गुना में चला जाएगा, x पर पावर 4 में घट जाएगा, ये ना नियम है कि पावर गुना में जाता है और पावर में घट जाता है, प्लस 3, ये तो 3 है ही, पावर गुना में जाएगा तो पावर यहाँ गुना में जाएगा और पावर में घट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आता है 4x क्यूब प्लस 6x, ध्यान रखिएगा 2 में एक जगह तो x हो जाएगा, बस इतना ही आंसर आ जाएगा, 4x क्यूब प्लस 6x।
4x³ प्लस 6x, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा गुना का नियम में लेते हैं क्वेश्चन। मल्टीप्लाई का रूल्स क्या बोलता है, गुना का नियम क्या बोलता है, जोड़ने घटाने का तो आप लोग समझ गए, उम्मीद है कि इधर बन जाना चाहिए। एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड का रूल ले लेते हैं। ये देखिए डिवाइड का नियम है, डिवाइड का नियम है, याद रखिएगा, ये भी डिवाइड का नियम है। तो डिवाइड का नियम क्या बोलता है वो हम लोगों को देखना है। तो डिवाइड का नियम पहले लिख लेते हैं, क्या बोलता है। पहले रूल्स ऑफ डिवाइड समझा दिया जाए। रूल्स ऑफ डिवाइड, रूल्स ऑफ डिवाइड क्या बोलता है कि डेफिनेशन अगर करेंगे u बाई भी, ध्यान रखिएगा u बाई भी के रिस्पेक्ट में, तो u बाई भी मतलब u पहले और v नीचे और dx, ये हमारा डिवाइड वाली संख्या दिया हुआ है ना, देखो u पहले ऊपर वाला संख्या u मानेंगे, नीचे वाला संख्या को v मानेंगे। तो इसका जब डेफिनेशन करेंगे तो बोलता है v डेफिनेशन u का करेंगे dx के रिस्पेक्ट, यानी v को बाहर कर देंगे, नीचे वाले को बाहर कर देंगे और ऊपर वाले का डेफिनेशन करेंगे dx में, माइनस u को बाहर करेंगे, डेफिनेशन करेंगे v का रिस्पेक्ट, v का dx के रिस्पेक्ट में, और नीचे आता है v का स्क्वायर कर देंगे। ये डेफिनेशन है डिवाइड का, याद रखिएगा। ये डेफिनेशन का रूल किसका है, डिवाइड का है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, वहाँ से क्रॉप करके लाते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2007 में पूछा हुआ है। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है आपका, फाइंड dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब खुद सोचिए यहाँ पे भी किसको मानेंगे, u किसको मानेंगे। इसको हम लोग u मानेंगे और इसको मानेंगे v, पहले वाले को मानेंगे u और दूसरे वाले को क्या मानेंगे v। अब यहाँ डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर फॉर्मूला हमारा क्या है, v को बाहर करना, तो v हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का dx में, ठीक है, माइनस u को बाहर करेंगे, तो u में हमारा क्या है, तो u में हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का को dx में, और नीचे आता है v का स्क्वायर, v का स्क्वायर v में हमारा कितना है, तो v में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रह जाएगा। इसको बताइए एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन 2x आएगा, कैसे, तो पावर आएगा गुना में, अब पावर में घट जाएगा, 2 में घटेगा तो एक एक्स को हम लोग x से डिनोट कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही एज इट इज रहेगा। यहाँ करो तो एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन कितना होगा 2x, और 1 का डेफिनेशन 0 हो जाएगा, बटा यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं या तो इसको तोड़ भी सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने दीजिए, कहेगा तोड़ना है, जब तोड़ने की जरूरत है नहीं। तो ये इसको गुना कीजिए तो क्या आता है 2x³ प्लस, ये 2x को x स्क्वायर से करेंगे 2x³, 2x को 1 से करेंगे तो प्लस 2x, माइनस 2x को x स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर, और बाकी 0 कोई मतलब नहीं, कट गया, तो नीचे आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा डिवाइड का। तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए रूल्स ऑफ डिवाइड में, जो भी क्वेश्चन डिवाइड का बोलेगा इसी फॉर्मूले से सेट करना है, याद रखिएगा u बाई भी, u पहले v को बाहर करेंगे, नीचे वाले को u का डेफिनेशन करेंगे, फिर u को बाहर करेंगे, v का डेफिनेशन करेंगे, और इसी लॉजिक को लगा के पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना है। इसी लॉजिक को लगा के पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ भी ये तो ठीक है, ये भी देखिए डिवाइड का रूल्स है, ये भी बन जाएगा, इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, आराम से उसी तरह से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड का नियम एक जैसा है। अब मल्टीप्लाई का ढूंढते हैं, ये सब तो बन जाना चाहिए, 5x एक्स पावर 4 माइनस 3, ये तो सिंपल बनेगा ये सब। गुना का नियम हम देख रहे हैं, ये भी सिंपल बनेगा। ये देखिए डिवाइड का नियम है, यहाँ ऊपर में गुना कर लीजिएगा, तब इसको डिवाइड के नियम से तोड़िएगा, ठीक है।
पहले ऊपर में गुना, ये दोनों को गुना कर लीजिए। जब ये दोनों को गुना कर लेंगे तो वैल्यू आएगा, और वैल्यू आएगा तो उतना बट्टा एक्स कर देंगे, तब डिवाइड का नियम लगाइएगा। ठीक है, ये भी डिवाइड का नियम है, ये भी डिवाइड का नियम है। गुना किधर है ये भी डिवाइड का नियम है, सब डिवाइड ही का नियम पूछा है क्या? खत्म हो गया, लीजिए। चलिए हम गुना का नियम हम बता देते हैं, है भी नहीं गुना का नियम इसमें कहीं। क्वेश्चन ही नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको पीडीएफ में जाके। ठीक है, पीडीएफ में जाके बता देते हैं गुना का नियम, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सारा चैप्टर यहाँ पे था। गुना का नियम देखिए ये वाला है, आप इसको गुना के नियम में तोड़ सकते हैं, है ना। 11 नंबर, ये भी 10 नंबर गुना का नियम है, यहाँ तक नहीं है। 10 नंबर से गुना का नियम, चलिए इसी को तोड़ के दिखा देते हैं। 10 नंबर को कैसे तोड़ेंगे, पहले गुना का नियम बताइए। गुना का नियम क्या होगा बताइए? तो गुना का नियम बोलता है कि हम लोग सबसे पहले u बाई भी मानेंगे ना, इसको u मानेंगे। पहला वाला संख्या को क्या मानना है? u मानना है। पहला वाला संख्या u और दूसरा भी, पहला u और भी। तो सबसे पहले नियम यहाँ देखिए, यहाँ खुद बना के दिया हुआ है। तो सबसे पहले 1 + 3x², यानी u को बाहर करना है, v का डिफरेंशिएशन करना है, और v को बाहर करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि उसमें डिवाइड में उल्टा था, डिवाइड में v को पहले बाहर करते थे, इसमें u को बाहर करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्रॉप करके लेके चलते हैं। गुना करने का नियम है, पहले हम लोग यहाँ पे गुना का रूल्स लिख लेते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ मल्टीप्लाई पहले लिख लीजिए। रूल्स ऑफ मल्टीप्लाई, अरे भाई, गुना का नियम। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? गुना का नियम। तो डिफरेंशिएशन करते हैं u इंटू भी का dx के रिस्पेक्ट में। u इंटू भी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बोलता है? तो बोलता है पहले u को बाहर करो, v का डिफरेंशिएशन करो dx के रिस्पेक्ट में, प्लस v का को बाहर करो, u का डिफरेंशिएशन करो dx के रिस्पेक्ट में। अब इसी को तोड़ो इसमें, अब इसमें इसको तोड़ के देखो कि कितना आता है। dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? तो बताइए, इसमें u बाई भी, तो u कौन मानेंगे हम लोग बताइए? पहले वाले को u मानेंगे, दूसरे वाले को क्या मानेंगे? भी मानेंगे। पहले वाले को u मानते हैं, दूसरे वाले को क्या मानते हैं? भी मानते हैं। तो बोल रहा है u को बाहर कर दो, तो ठीक है, 1 + 3x² को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे 2x³ -1 का dx के रिस्पेक्ट में, प्लस यहाँ पे क्या होगा? तो v को बाहर करना, v हमारा 2 है, तो 2x³ -1 को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे 1 + 3x² का। ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में तोड़ दीजिए, कितना आता है? कितना आता है? 1 + 3x² इंटू, यहाँ क्या आएगा बताइए? 3 दूनी 6x² आएगा। कैसे? पावर गुना में जाता है तो 2 × 6 हो जाएगा, अब पावर में घट जाएगा, और -1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, प्लस 2x³ -1 है, और अगला हमारा 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6x। अब इसको लिख दीजिए गुना करके, तो बताइए ये तो 0 है, इससे गुना कीजिए, तो 6x² को 1 से करेंगे तो 6x² प्लस 6 × 18 x⁴ हो जाएगा। ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं, यहाँ गुना कीजिए, इसका सब 0 कोई मतलब 6x से कीजिए, तो प्लस 6 दूनी 12 x⁴ और माइनस करेंगे तो 6x। अब इसको ठीक कीजिए, तो x⁴ 2 है, तो 18 और 12 क्या होता है? 30x⁴, 30x⁴, उसके बाद प्लस 6x² और -6x। आप चाहें तो यहाँ कॉमन भी कर सकते हैं, 6x कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा तो 5x⁴ प्लस x और -1। देख लीजिए, यही हमारा आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो गुना का नियम भी आपको सिखा दिया गया, भाग का नियम भी आपको सिखा दिया गया। तो मेरे ख्याल से 1 शॉट में आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। गुना का नियम का कॉन्सेप्ट बता दिया गया, भाग का नियम का कॉन्सेप्ट बता दिया गया, तो अब आपसे बन जाना चाहिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। डिफरेंशिएशन में आराम से क्वेश्चन बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होने वाला है।